अमावस की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के किनारे एक पुराना खंडहरनुमा घर था जो किसी जमाने में शान शौकत का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब लोग उसे भूतिया हवेली कहने लगे थे। किसी ने उसे बरसों से नहीं देखा था, परंतु अफवाहें थीं कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। राज और उसके 3 दोस्त विक्रम, नीरज और सोनू ने एक दिन फैसला किया कि वे उस हवेली में जाकर अफवाहों की सच्चाई जानेंगे। उन्होंने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने की चीजें रख ली। रात के 11 बजे वे चारों हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और एक अजीब सा सन्नाटा उनके चारों ओर छा गया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां की दीवारें जर्जर हो चुकी थी। सीलिंग से जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। तभी अचानक नीरज की टॉर्च बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन टॉर्च नहीं चली। विक्रम ने मजाक में कहा, लगता है भूतों ने टॉर्च छीन ली है। सभी हंसी में टाल देते हैं, लेकिन राज की आंखों में कुछ अजीब सा शक दिखता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कमरे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। सोनू ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जैसे ही वे दरवाजा बंद करने लगे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। सभी चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि सामने की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हारा स्वागत है, अब तुम्हारी वापसी असंभव है। यह देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। डर से उनकी हालत खराब हो गई, लेकिन वे अब वहां से भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक विक्रम के पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। विक्रम ने चिल्लाकर भागने की कोशिश की, पर पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। फिर अचानक उस परछाई ने धीरे धीरे गायब होना शुरू कर दिया और एक डरावनी हंसी हवेली में गूंजने लगी। राज, विक्रम, नीरज और सोनू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और फिर एक जोरदार आवाज हुई और सब कुछ अंधेरे में समा गया।